हेलो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 3 वीक्स में आप लोग केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करो, ये स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, सबका अगर अपना अपना तरीका होता है। अगर आप अपने से कर ले रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू देखो कि कैसे केमिस्ट्री कंप्लीट करना है और कौन कौन से चैप्टर्स है उसमें और कैसे कंप्लीट करना है। टोटली यही बात है। तो केमिस्ट्री हमारा क्या 11th-12th का आता है बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, क्या क्या 11th-12th का। तो सबसे पहले जो है तुम ये काम करो कि केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटो, जो कि पहले से ही बांटा हुआ है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले एक पोर्शन को कंप्लीट करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के ले सकते हो अगर आपको बोर लग रहा हो तो, और 2 चैप्टर ले सकते हो आप इनऑर्गेनिक के, 2 चैप्टर आप फिजिकल के। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल एक बार ऑर्गेनिक आप 1 वीक में ख़त्म कर सकते हो, इनऑर्गेनिक 1 वीक में ख़त्म कर सकते हो, और फिजिकल आप वैसे ख़त्म कर सकते हो। बट मैं वैसे भी कर सकते हो, और बट मैं बताऊंगी कि आप लोग कैसे ख़त्म करो। देखो, इनऑर्गेनिक क्या होता है ना कि अगर एग्ज़ाम के पास आप लोग जाओगे, इनऑर्गेनिक क्या होता है कि एग्ज़ाम के जस्ट पास जाके आप लोग अगर पढ़ने लगोगे ना तो आपको भूला भूला फील होगा, कि लगेगा इतना सारा चीज़ मैं कैसे अपना मेमोरी में स्टोर करूँगी। तो इनऑर्गेनिक का क्या करो, जैसे इनऑर्गेनिक जो है आपका पोर्शन इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को क्या करो, पहले एस ब्लॉक को एक दिन में एस ब्लॉक पढ़ो। एक दिन में नहीं, मतलब 2 घंटा में एस ब्लॉक पढ़ो, फिर 2 घंटा में पी ब्लॉक पढ़ो। तो 2 घंटे में एस ब्लॉक किए, 1 घंटा में अगर आपके पास नोट्स होगा तो 1 घंटा में ही कंप्लीट हो जाएगा एस ब्लॉक, इतना छोटा है। ठीक है, और फिर आपके पास अगर नोट्स होगा, अच्छे से नोट्स लिए होगे आप लोग 11th-12th का, तो फिर एक में हाइड्रोकार्बन्स करो 1 घंटा में, तो वो हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा। फिर इन लोग दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और फिर एक दिन में जैसे आपको जो चैप्टर इजी लगता है, लाइक मतलब ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलो एल्केन, दोनों साथ एक ही दिन कर सकते हो। तो इस टाइप का आप लोग कर करके थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हो, और आप लोग पार्टीशन भी बांट सकते हो, 3-3 दिन में आप लोग ये करो। तो सबसे पहले हमारा हो गया पार्टीशन बांट दिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे डिलीटेड पोर्शन से भी आएगा। बेटा, ये झारखंड है, ठीक है, यहाँ मतलब 10th से भी क्वेश्चंस एराइज हो जाते हैं, तो डिलीटेड पोर्शन आने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ कभी क्लियर किया ही नहीं है कि आपका डिलीटेड से नहीं आएगा। नीट में क्लियर किया हुआ है कि आपका डिलीटेड पोर्शन से नहीं आएगा, और कितना ही क्या डिलीटेड है, कुछ कुछ टॉपिक का बायो में मॉर्फोलॉजी से, या कुछ कुछ टॉपिक का बायो में डिलीटेड है, और फिर 1-2 चैप्टर केमिस्ट्री के हट गए हैं, उतना ही डिलीटेड है, और कुछ कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स भी डिलीटेड है। तो भाई, जब आप 90% पढ़ ही रहे हो तो और 10% पढ़ लो। तो देखो, पहले है कि आप लोग ऑर्गेनिक कंप्लीट करो, ऑर्गेनिक कंप्लीट करो हल्का हल्का। और फिर देखो, ऑर्गेनिक में आप लोग नेम रिएक्शन प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना, नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि नेम रिएक्शन का जो होता है वो रिएक्शन टोटली दे देता है और बोलता है इसमें रिएजेंट क्या होगा, या स्टार्टिंग का हटा देता है, बोलता है ये कौन सा रिएक्शन है, मतलब टोटल लिख देता है, बोलता है ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, या उर्ज रिएक्शन है, या फितिक रिएक्शन है, मतलब टोटल जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आप लोग एक पेज पे लिखो और करो। मैं हो सके तो आपका रिएक्शन का भी एक वीडियो ला दूंगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन का वीडियो प्रोवाइड करूंगी आप लोग। तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों अलग अलग करके पढ़ो। बट इनऑर्गेनिक आपको क्या होता है याद नहीं होता है जल्दी, और फिर एग्ज़ाम का 2-3 दिन पहले या 1 वीक पहले आप लोग को रटने का प्रोसेस याद नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा रटते जाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जैसे आज डी और एफ ब्लॉक ख़त्म किए, आज पी ब्लॉक ख़त्म किए, आज एस ब्लॉक ख़त्म कर दिए, फिर केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म कर दिए। ऐसे करके करोगे ना तो वहाँ स्ट्रेसफुल कंडीशन बाद मतलब कम आएगा, और फिर आपका 1 वीक जो बचेगा उसमें आप लोग तुरंत रिवीजन कर पाओगे। और वही आपका हो गया फिजिकल। फिजिकल का क्या है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट न्यूमेरिकल उतना आते नहीं है, और जनरली लगभग न्यूमेरिकल उतना आते नहीं है, बट जो होता है
फार्मूला वाले न्यूमेरिकल्स, क्या फार्मूला वाले फार्मूला पुट करो और इजी वाले न्यूमेरिकल्स वो आप लोग कर लो। और इसीलिए मैं PYQ प्रैक्टिस आपको इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग देखो और पता करो कि कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। आप देखोगे तो आपको ज़्यादा पता होगा ना कि कहाँ से पढ़ना है, हम मेरा क्या पोर्शन कंप्लीट नहीं है, वो आप जानोगे अपना ओन, आप जानोगे कि आपका कौन सा पोर्शन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो मेरे मुताबिक एक बच्चे ने पूछा था कि मैम केमिस्ट्री का भी एक अलग से प्रोवाइड करो, इसीलिए मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ। नहीं तो मैंने बता रखा था स्ट्रैटेजी 30 डेज़ का कि आप लोग कैसे कैसे कंप्लीट करो, लेकिन एक बच्चे ने केमिस्ट्री का पूछा, इसलिए मैं केमिस्ट्री का भी बना दे रही हूँ एंड अपलोड कर दूँगी। तो देखो धीरे धीरे पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट करो। ऑर्गेनिक देखो एक अच्छा उपाय है ना, देखो पहले फिजिकल कंप्लीट करो, फिजिकल फिर एक वीक में फिजिकल कंप्लीट करो पूरा, रेडॉक्स रिएक्शन, आयोनिक सॉलिड, सब जितना है फिजिकल, और जितने भी फार्मूला है सब एक फार्मूला कॉपी बनाओ, उसमें लिखते जाओ कि हर एक चैप्टर का, जैसे मोल कॉन्सेप्ट का कितना फार्मूला है वो सब लिखो, स्टेट ऑफ मैटर का कितना फार्मूला है वो सब लिखो, और सारा फार्मूला लिखो और एक वीक पूरा एकदम ऐसा लगा दो ना कि एकदम उठ नहीं पा रहे हो, मतलब लाइक 4-5 घंटा से फिजिकल बनाओ, फिर उधर फिजिक्स और फिर बायो। ठीक है, तो फिजिकल आपका एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, ऑर्गेनिक लाओ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है मिक्स करके पढ़ो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्स करके पढ़ो। जैसे दो चैप्टर ऑर्गेनिक का बनाए और जितना नेम रिएक्शन है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो लिखते जाओ, नेम रिएक्शन का अलग कॉपी रखो। और जैसे फिर इनऑर्गेनिक का क्या हो गया, ब्लॉक्स वाइज पढ़ो कि आज मैंने DNF ब्लॉक कंप्लीट किया तो आज मैं पूरा P ब्लॉक कंप्लीट करूँगी 11th-12th का, और फिर आज मैं पूरा S ब्लॉक कंप्लीट करूँगी। फिर एक होता है ना रिवीजन कंसिस्टेंसी, कि आप 1 घंटा भी फिर फिजिकल को दो कि एक चैप्टर रिवीजन करो 1 घंटा में, आप लोग पढ़ो कि उसमें क्या क्या फार्मूलाज हैं, क्या क्या हो रहा है, तो 1 घंटा दो बस, तो वो आपका माइंड में सेव हो जाएगा। फिर आपका लास्ट तक ऐसा दिन आ जाएगा ना कि आप लोग पूरा फिजिकल 1 दिन में कर लोगे, पूरा इनऑर्गेनिक 1 दिन में कर लोगे, और पूरा ऑर्गेनिक 1 दिन में कर लोगे। और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा है, तो मैं बता दूं कैसे कर लिया। और हाँ प्लीज़, ये चीज़ देखा गया था कि 2024 के एग्ज़ाम में बहुत से बच्चों ने 11th-12th तो पूरा एकदम रट के गया था कि हाँ मैं तो अब रिम्स रांची ही लाऊंगा, इतना मतलब कॉन्फिडेंस था, ठीक है, कि रिम्स रांची में हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 11th-12th का पेपर में 10th आ गया। ठीक है, क्या है, 10th आ गया, 10th का केमिस्ट्री। 2024 का पेपर मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, तो आप लोग देख लेना वहाँ PYQ, और PYQ देखना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बच्चा लोग PYQ देखो। ठीक है, इसीलिए मैं PYQ अपलोड कर रही हूँ। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कुछ भी आपको चाहिए तो मैं हर एक वीडियो बना रही हूँ। एक बच्चे ने बोला केमिस्ट्री का वीडियो बनाओ मैम, तो मैंने केमिस्ट्री का भी वीडियो ला रखा, और जो आप लोग बोलते हो लगभग मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप करूँ। तो देखो 10th का आ गया, तो 10th का जो है, और 10th में आया क्या क्या, एकदम नॉर्मल चीज़, लाइक ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला, और इसी में आदमी कंफ्यूज हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा कि बेकिंग सोडा का क्या होगा। वैसे ही मैं वो 11th-12th वो पूरा करके गया था, लेकिन बना के आया क्या, उसका केमिस्ट्री में गलती हो गया। तो इसीलिए, और एक ही कॉलेज है, क्या है आपका, एक ही कॉलेज है, रिम्स एक ही कॉलेज है, तो अगर थोड़ा सा भी 5 मार्क्स का भी आपका गलती होगा ना, तो उसके लिए आप फिर रिग्रेट फील करोगे। तो प्लीज़ ये 5 चैप्टर ही हैं और सब लगभग 4-5 पेज का ही चैप्टर होगा, तो आप 1-1 घंटा भी दोगे ना तो ये चैप्टर सबका कंप्लीट हो जाएगा। 1 शॉट का वीडियो देखो, ठीक है, आपको जो टीचर का समझ आ रहा हो, लाइक नीट के लिए जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका 1 शॉट का वीडियो देखो, 1 घंटा में आपका, 1 से 1.5 घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर। 1 शॉट का वीडियो देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और हाँ ज़्यादा एकदम डीप वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब ऐसे करके आपका केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। और कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मेरे से हो पाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को हेल्प करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।